कभी टूटा था न कभी टूटेगा। आज फिर आए हैं हम सफाई कर्मी भाई बहनों में अपनी मांग को लेकर धरना शांति प्रिय करते हुए। अगले वक्ता मैं क्या कहता था, मैं ये कहता था जितनी रफ्तार से राम सिंह बिखरे उससे दुगनी रफ्तार से राम सिंह निखरे। आज फिर कह रहा हूं, और भाई प्रधान था, है और आगे भी रहेगा। और अब दो शब्द राम सिंह प्रधान जी। हेलो, धन्यवाद साथी का। आज के इसे कौन सा दिन हो गया भाई? 48 का 73वें दिन प्रवेश हमारी हड़ताल के अध्यक्ष कर रहे हमारे अध्यक्ष, हमारे महिला सब कमेटी की राज्य की नेता अनीता जी और हमारे नगर पालिका कर्मचारी संघ राज्य की नेता बहन सोनिया जी और मंच का संचालन कर रहे साथी धर्मेंद्र, और यहाँ पर विशेष रूप से आई हमारी बहन जी सरोवर जी और हमारे रिटायरमेंट के साथी हैं प्रधान जी, साथ में हमारे यहाँ पे नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रेस सचिव जो हमारी गैर हाजिरी में हमें अंदर रह करके भी एक सीख मिल रही थी, जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ मंच को संभाल करके रखा, साथी बसंत कुमार और हमारे सभी जिला इकाई के जितने भी यहाँ पदाधिकारी साथी हैं, कर्मचारी साथियों, बहनों और भाइयों। साथियों, आज जो 73 दिन से लगातार हम हड़ताल कर रहे हैं, उस हड़ताल को लेकर के हरियाणा सरकार बौखलाई हुई है। शायद आप लोग नहीं सुन पा रहे होंगे या पेपर भी नहीं पढ़ पा रहे होंगे। आपने देखा होगा कि कल गुरुग्राम के अंदर माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार खट्टर साहब सफाई का जो है कि औचक निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं। काफी दिनों से कुंभकर्णी नींदों में सोए हुए हैं और आज उन्होंने गुड़गांव की सफाई के बारे में ध्यान लिया है। और जब गुड़गांव के हालात बद से बदतर थे तब उन्हें दिखाई नहीं दिया कि गुड़गांव के लोगों के साथ क्या बन रही है, कौन सी बीमारियां उत्पन्न होने का डर है और शहर कूड़े में तब्दील हुआ पड़ा है। उन्होंने जो हमारे लोगों को डरा करके, धमका करके, तानाशाही रवैया अपना करके हमारे लोगों के मनोबल को ठेस पहुंचाने का जो काम किया है कि हम गुड़गांव से इतना टन कूड़ा डेली प्रतिदिन उठा रहे हैं, वो कूड़ा उठाने से शहर की सफाई नहीं होगी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि गुड़गांव का कर्मचारी हड़ताल पर है और जब तक गुड़गांव का कर्मचारी हड़ताल पर है, जब तक शहर को साफ नहीं कर सकता कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है और ऐसी कोई टेक्निकल मशीन नहीं है जो सफाई कर सके। आज हमारे साथी बहुत सारी तादाद में काम पर लौट चुके हैं, आए हैं हम और साथियों से डिस्कस भी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या वजह रही। साथियों, ये तो स्पष्ट है कि हमारा जो समाज, जो समुदाय है, एक बहुत ही पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक स्थिति से ये कमजोर वर्ग है। इसके हर आदमी के घर में चूल्हा जलाने के 1 या 2 आदमी काम करते हैं और अगर काम करते हैं तो उनकी तनख्वाहें आती हैं और तनख्वाहें
उस समय पर अपना खान पान कर लेते हैं, बच्चों को अपने कपड़े लत्ते दिलवा देते हैं, अपना घर को जो है कि सही तरीके से चला लेते हैं। लेकिन 3 महीने के लगभग समय हो गया, लोगों के पास तनख्वाही नहीं है। यहां तक कि जो मेहनत करे हुए हमारे साथी हैं, मेहनताना जिन्होंने कर रखा है, उनके मेहनत अभी तक नहीं मिला है, उनकी तनख्वाहों से काटा हुआ पीएफ तक नहीं मिला है। और जो रूटीन में हमारे निगम के कर्मचारियों की तनख्वाहें आती थी, वो तनख्वाहें हड़ताल करने की वजह से नहीं मिल पाई, जिस वजह से हो सकता है हमारे साथियों का मनोबल टूट गया हो, उन्होंने ये सोच लिया हो कि बैठे बैठे यूं कब तक हम हड़ताल करेंगे और कब तक हम परेशान रहेंगे, अपने परिवार का हम पोषण कर सकते हैं। इसलिए मजबूर होकर के हो सकता है उन्होंने काम का रास्ता चुना हो। लेकिन उन साथियों को भी समझाएंगे जाकर के, उनसे बताएंगे कि नगर पालिका कर्मचारी संघ का एक इतिहास रहा है कि जब जब नगर पालिका कर्मचारी संघ ने हड़ताल की है, हड़ताल चाहे 15 दिन की हो, 18 दिन की हो, महीने की हो, यहां तक कि आज 3 महीने हो गए हड़ताल करने का जो हमारा वजह है वो यहां का प्रशासन है। ना तो वो छोटी स्वच्छी कर्मचारियों को बेरोजगार करते और ना ही हमें मजबूर होकर के हड़ताल पर बैठना पड़ता। गलती उन्होंने की, हमने मजबूरन हड़ताल की। हमारा शौक नहीं था हड़ताल करना और इसका हम वेतन एक एक पाई गरीब पे बैठ करके निगम प्रशासन से लेंगे। और अगर उंगली सीधी से काम चला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो संगठन भी बेहतर तरीके से जानता है। आज जो ये हालात बने हैं हमारे इस छोटे से समुदाय के साथ, इस तरीके का तानाशाही रवैया अपना करके ये कह रहे हैं कि जो काम को बाधित करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई और नेतृत्व करने वाले नेताओं को गिरफ्तार करा देंगे, जेलों में डलवा देंगे। लेकिन नगर पालिका कर्मचारी संघ का ये नारा रहा है और नगर पालिका कर्मचारी संघ ये कहता भी आ रहा है, आज भी कह रहा है कि ऐसी तो कोई टोल ही नहीं बनी इसमें नगर पालिका कर्मचारी संघ के सिपाहियों को रोक सको। और ऐसे जो इल्जाम आपके नेताओं पर लगा करके, भाई आज तो टूटी बोल रही है सरकार की, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप लोगों के काम में यह बहम आ गया हो कि भी हमारे किसानों ने पैसे मांगे हों। सच्चाई बात है, हमने उनसे पैसे नहीं मांगे और ये बात यहाँ कुछ पे कहने की भी नहीं। हमने उनसे पैसे नहीं मांगे, उन्होंने हमारे साथी की गाड़ी में जबरदस्ती पैसे पटके और मुकदमा दर्ज करा। कोई बात नहीं, जख्म तो सदा हरे रहेंगे, वक्त आएगा जब वो भी हम दिखाएंगे और हमारे शीर्ष नेता इसके लिए हमें तसल्ली भी देके जा रहे हैं कि जिन्होंने ये रणनीति को रूपरेखा कि भाई नेताओं को इस तरीके से जेल में डाल दिया जाए और ये साथी जो हड़ताल पर बैठे हैं इनका मनोबल टूट जाएगा, ये मजबूर होकर के काम पर लौट जाएंगे। लेकिन हम आप सभी साथियों को बधाई का पात्र समझते हुए ये दिल की गहराइयों से कहना चाहते हैं कि जैसा कि तैसा हम छोड़ के गए थे दरी को, वैसी की वैसी ही दरी मिली। ये नगर पालिका कर्मचारी संघ एक मजबूत संगठन के साथ अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ाता रहा। और फिर कहना चाहेंगे कि हमारे जो साथी हैं नगर पालिका कर्मचारी संघ इकाई के जितने भी पदाधिकारी हैं और नगर निगम में जितने भी सुपरवाइजर साथी हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारियों का सुपरवाइजर हो या सीवर विंग का सुपरवाइजर हो, वो साथी ध्यान से सुने। साथी आज जीत
हमारे से दूर नहीं है। बहुत दिन होगा हमें इंतजार करते हुए कि हम कब जीतेंगे, और जब आज जीतने का समय हमारे नजदीक आ गया है तो आज हम बहुत कम मात्रा में बैठे हैं। इसलिए आप लोगों से अपील है कि छोड़ दो काम धंधे को और आकर के दरी पर बैठ जाओ।